स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसे आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, चाहे आपने स्कूल में सुना हो या कॉलेज में या स्कूल की असेंबली में। पर क्या हम स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं? वो क्या करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिवार, उनका सफ़र कैसा रहा? तो आज हम इस वीडियो में इसी सब पे चर्चा करने वाले हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आखिर कौन थे। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म और उनका परिवार। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हमारे 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ। आपको बता दें कि स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्ता था। स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता के एक कुलीन परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एक नामी सफल वकील थे। वह कलकत्ता में स्थित उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ के पद पर पदस्थ थे। माता भुवनेश्वरी देवी बुद्धिमान एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसके कारण उन्हें अपनी मां से ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को करीब से समझने का मौका मिला था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी भी बचपन में हमारी तरह ही थे, मतलब एक औसत छात्र थे हमारी तरह ही। आपको बता दूं कि उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 46% और एमए में 46% और बीए में 56% अंक मिले थे। स्वामी जी के पिताजी जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास करते थे, इसलिए वह स्वामी जी को अंग्रेजी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें स्वामी जी का बिल्कुल भी अंग्रेजी में मन नहीं लगा, हमारी तरह ही वो भी अंग्रेजी से दूर भागते थे और वह बहुमुखी भी थे। स्वामी जी बहुमुखी थे और उनका मन पढ़ाई में कम लगता था, या कह दें कि वो एक औसत छात्र थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वह मतलब स्वामी विवेकानंद जी की माता ने बचपन में महाभारत और रामायण जी की कहानियां सुनाया करती थी, जिसके बाद उनकी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वृद्धि होती चली गई। जब स्वामी जी कहानियां सुनते थे तो उनका मन हर्षोल्लास से भर जाता था। एक बार तो स्वामी जी रामायण और महाभारत की कहानियां सुनते सुनते इतने ज्यादा ध्यानमग्न हो गए थे, उन्हें जोर जोर से हिलाया तब कहीं जाकर उनका ध्यान टूटा था। स्वामी विवेकानंद का सफर। जब स्वामी जी 25 वर्ष के हुए, उन्होंने अपना पूरा घर परिवार छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय किया। विद्यार्थी जीवन में वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस जी की कृपा से स्वामी जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे परमहंस जी के प्रमुख शिष्य हो गए। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। देख रहे हो, उस समय भी कैंसर था। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, आगे चलकर जिसका नाम रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन हो गया। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। आपको बता दें कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी जी के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जहां उन्हें भाषण देने का मौका मिला। 11 सितंबर 1893 के दिन यह सम्मेलन आयोजन होने वाला था। स्वामी जी ने उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जैसे ही स्वामी जी ने अपनी भाषा मतलब हिंदी के अंदर बोला कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, वैसे ही सभागार भाई साहब तालियों की गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक गूंजता रहा। इसके बाद स्वामी जी ने अपने भाषण में भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के विषय में अपने विचार रखे, जिससे न केवल अमेरिका में बल्कि विश्व में स्वामी जी का आदर बढ़ गया। स्वामी जी द्वारा दिया गया यह भाषण आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। धर्म संसद के बाद स्वामी जी 3 वर्षों तक अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांत की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। 15 अगस्त 1897 को स्वामी जी श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक प्रसंग। जब स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी, तब उनसे प्रभावित होकर एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई। उस महिला ने स्वामी जी से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, हे देवी, मैं तो ब्रह्मचारी पुरुष हूँ, आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। विदेशी महिला स्वामी जी से इसलिए विवाह करना चाहती थी ताकि उसे स्वामी जी जैसा पुत्र प्राप्त हो सके और वह बड़ा होकर दुनिया में अपने ज्ञान को फैला सके और नाम रोशन कर सके। उन्होंने महिला को नमस्कार किया और कहा, हे माँ, लीजिए, आज से आप मेरी माँ हैं। आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य का पालन भी हो गया। यह सुनकर वह महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु। आपको बता दें 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने वेलूर मठ में पूजा अर्चना की और योग भी किया। उसके बाद वहां के छात्रों को योग, वेद और संस्कृत विषय
के बारे में पढ़ाया। संध्या काल के समय स्वामी जी ने अपने कमरे में योग करने गए। वह अपने शिष्यों को शांति भंग करने के लिए मना किया और योग करते समय उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी जैसे प्रेरणा पुंज का प्रभु मिलन हो गया। स्वामी जी के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये बात पहले पता थी? कमेंट करके जरूर बताना। स्वामी जी के जन्म दिवस को ही पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंत में स्वामी जी के अनमोल विचार। स्वामी जी कहते थे कि उठो जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ, अपने मानव जन्म को सफल बनाओ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो।